Hi everyone, welcome to Power of Environment. I am Nancy Kaushik. So, very good news which is coming out from ISRO, Indian Space Research Organization, जिन्होंने बोला है कि अब जो भी उनकी फ्यूचर मिशंस होंगे, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो उसमें वो ग्रीन फ्यूल्स का यूज करेंगे एंड along with that they will gonna use electrical propellants also. Electrical propellants के क्या components they will use and क्या उसकी यूटिलिटीज होंगे हम देखेंगे इस वीडियो में. सो आपके जो इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं के सिवन, उन्होंने थोड़े दिनों पहले ही मीडिया में कहा है कि दे विल यूज ग्रीन फ्यूल्स इन देयर स्पेस मिशन. स्पेस मिशंस में ग्रीन फ्यूल का यूज वो करेंगे जो कि इको फ्रेंडली होंगे और उसको वो रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग हजार्डियस फ्यूल से. बिकॉज अभी तक जो आपके फ्यूल्स यूज हो रहे थे रॉकेट्स में वो आपके हजार्डियस फ्यूल थे और अब उसको वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल से चेंज करेंगे. इसरो इज लुकिंग एट ग्रीन प्रोपल्शन थ्रू हाइड्रोजन परऑक्साइड. अब जो वो देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को वो यूज करेंगे इन रॉकेट्स, क्योंकि अगला जो आपका मिशन है गगनयान मिशन जो आपका नेक्स्ट ईयर होएगा, उसमें आपके ह्यूमन बीइंग्स जो इंडिया के होंगे एज अ पैसेंजर जाएंगे. तो इसरो वांट्स ओनली नॉन हजार्डियस फ्यूल. तो इसरो क्या चाहता है कि अब जो गगनयान मिशन होएगा हमारा, जिसमें हमारे इंडियंस एज अ पैसेंजर जाएंगे, एज अ एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो उसमें वो नॉन हजार्डियस फ्यूल यूज करना चाहते हैं. बिकॉज उनको कुछ इफेक्ट ना हो, उनको कुछ ब्लास्ट ना हो जाए, बिकॉज उसका ऐसा रहता है जो हजार्डियस फ्यूल होता है उससे ह्यूमन बींग्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. सो नॉट द हजार्डियस वन टू पावर द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान रॉकेट. इसरो का जो न्यू रॉकेट फ्यूल है उसमें वो यूज करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड. व्हाई दे विल यूज हाइड्रोजन परऑक्साइड? दे विल यूज हाइड्रोजन परऑक्साइड बिकॉज जब हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आपका स्प्लिट होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, एंड यू नो वेरी वेल कि वाटर एंड ऑक्सीजन दे आर नॉट हार्मफुल. एंड जो आपका मोनोप्रोपेलेंट यूज होता है रॉकेट में, उसमें क्या होता है आपका सिंगल केमिकल यूज होता है, एंड बाई प्रोपेलेंट में आपका 2 केमिकल्स यूज होते हैं विद इथेनॉल. So this is not harmful. So that's why they will gonna use H2O plus O2 that combines to form H2O2. Why is the switch to hydrogen peroxide needed? तो इसका क्या नीड था? Why? क्योंकि अभी तक जो आपका फ्यूल यूज होता है वो होता है हाइड्रोजीन N2H4. एंड हाइड्रोजीन जो आपका सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट्स में रॉकेट्स में यूज होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है एंड डेंजरसली अनस्टेबल सब्सटेंस होता है. हाईली टॉक्सिक मीन्स इट इज वेरी वेरी हजार्डियस सब्सटेंस. सो आपके इसको संभालने के लिए, इस हाइड्रोजन को संभालने के लिए, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा पावर एंड कॉस्ट लगती है और उसके लिए बहुत ज्यादा हैंडलिंग की केयर की जरूरत होती है. सो why we are going towards the green fuel? Because of the low toxicity, storable liquid propellants have been considered as replacements for hydrogen. जब आपका लिक्विड में कोई फ्यूल यूज होता है सो उसका हैंडलिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. This is due to the significant increase in the cost of production, storage and handling of toxic propellants. जब आपका हाइड्रोजन अभी जो यूज हो रहा है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक प्रोपेलेंट्स है, उसमें बहुत ज्यादा वर्कर्स का यूज होता है, केयर करनी पड़ती है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं. तो उसको जब हम ग्रीन फ्यूल से रिप्लेस करेंगे तो ये सारा जो हमारा इसमें पैसे खर्च होते हैं इसमें हमारा डिक्रीज होएगा, बचत होएगी, जिसको हम अपने सैटेलाइट जो लॉन्च के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं. हाइड्रोजन peroxide is one of the most attractive replacements and it is non-toxic and non-carcinogenic also. जो आपका हाइड्रोजन था वो कार्सिनोजेनिक भी था. So many advantages properties such as high density and relatively low cost of H2O2 हाइड्रोजन peroxide. हाई डेंसिटी होता है तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है. हाई डेंसिटी मीन्स उसको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए, बिकॉज डेंसिटी यू नो वेरी वेल मास अपॉन वॉल्यूम, एंड डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम उसका कम होएगा. फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट, आप फाइनेंशियली देखो तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स होंगी आपकी, as well as due to the drastic simplifications in health and safety protection procedures during the production, storage and handling of the propellant. These advantages are of special relevance in low or medium thrust rocket engines. जो आपकी जो मीडियम एंड लो रॉकेट इंजन्स होते हैं
उसमें ये जो स्मॉल मिशंस में यूज होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया में आपकी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, जो हेवी सैटेलाइट्स होती हैं, उसको हम बाहर से आउट ऑफ इंडिया लॉन्च कराते हैं, या तो फ्रांस से या फिर किसी और कंट्री से। लेकिन अब ये जो ग्रीन फ्यूल आ गया है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको आगे वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। सो अभी आप देखिए कि इसरो इज ऑल्सो डेवलपिंग 2 अदर लिक्विड ग्रीन फ्यूल्स, जो इसरो आपका 2 और ग्रीन लिक्विड फ्यूल्स लॉन्च करेगा, डेवलप कर रहे हैं, जिसमें वन है, फर्स्ट है लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन एज फ्यूल, वो यूज करेंगे। सो लिक्विड ऑक्सीजन को एक ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन को एज अ फ्यूल वो यूज करेंगे। और सेकेंड है आपका इसरोसीन। इसरोसीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। A rocket grade version of kerosene है as an alternative to conventional hydrogen rocket fuel. ISRO is looking to replace its existing liquid engine fuels with green fuel powered ones, powering satellites the green way. ISRO is working towards lightweight electrical propulsion in place of chemical fuel. So as I said कि electrical propulsion का use करके उनका जो सैटेलाइट का वेट है वो भी कम हो जाएगा। At present, fuel constitutes 50% of the satellite weight. अभी तक जो वो यूज कर रहे हैं, जो फ्यूल वो हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्यूल का वेट ही 50% हो जाता है सैटेलाइट के वेट में जब देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोपल्जन जब देखते हैं यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका 200 से 300 किलोग्राम लाइटर हो जाएगा इफ वी कंपेयर इट विद द टुडेज सैटेलाइट। बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रोपल्जन, इसमें बेनिफिट क्या होगा, जो आपका सैटेलाइट का पेलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड सैटेलाइट कैन बी पुट इनटू ऑर्बिट बाय अ लाइट वेट रॉकेट। जो अभी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और वो अगर 4 टन से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम बाहर से लॉन्च कराते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लॉन्च कराते हैं। लेकिन जब हम इस ग्रीन फ्यूल को यूज करेंगे, तो सैटेलाइट का वेट भी कम हो जाएगा, सो दैट वी कैन लॉन्च बाय ओन। पेलोड, जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं, पेलोड ऑफ 6 टन सैटेलाइट विद केमिकल फ्यूल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन अ सैटेलाइट weighing 4 टन व्हेन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन। प्रेजेंटली क्या है, इसरो यूजेस इट्स ओन रॉकेट्स टू पुट इनटू ऑर्बिट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट weighing अप टू 4 टन्स। अभी तक जो क्या करता है, 4 टन का जो सैटेलाइट होता है उसको वो खुद लॉन्च करता है अपने रॉकेट से। लेकिन जब वो 4 टन से ज्यादा का सैटेलाइट हो जाता है, उसका वेट जब 4 टन से ज्यादा हो जाता है, तो वो एरियन रॉकेट से लॉन्च कराता है ऑर्बिट में सैटेलाइट को। और ये आपका एरियन स्पेस एरियंस रॉकेट है। और इसमें क्या होता है, वेट ऑफ द सैटेलाइट विल रिड्यूस जब हम ग्रीन फ्यूल को इसमें ऐड करेंगे, हजार्डियस फ्यूल को हटा देंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे, ग्रीन फ्यूल को ऐड करेंगे, तो इसका क्या होगा, सैटेलाइट का वेट रिड्यूस हो जाएगा, एंड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन। After that, ISRO can use a normal geosynchronous satellite launch vehicle GSLV, जो आपका सबसे हैवी सैटेलाइट होता है, जो आपका 36,000 किलोमीटर्स पर लॉन्च किया जाता है, इंस्टेड ऑफ GSLV MK3 रॉकेट। तो हम क्या करते हैं, GSLV को लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ GSLV MK3 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंस्टेड ऑफ नॉर्मल GSLV रॉकेट। ISRO plans to launch an electric propulsion technology demonstrator satellite soon. जल्दी ही वो demonstrator satellite को लॉन्च करेगा, और ये आपका GSLV MK3 है, और ये आपका नॉर्मल GSLV लॉन्चर रॉकेट है। PSLV आपका 600 to 700 किलोमीटर्स पर लॉन्च किया जाता है, एंड GSLV आपका हाई ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर्स पर लॉन्च किया जाता है। ISRO has successfully demonstrated electrical propulsion system for station keeping operations in the South Asia satellite. South Asia satellite जब उन्होंने लॉन्च किया था May 5, 2017 में, जब भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का यूज किया था, एंड 2010 में भी GSAT-4 कम्युनिकेशन सैटेलाइट में उन्होंने सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का यूज किया था with other new technologies, but due to some reason satellite did not reach its intended orbit owing to problems in the GSLV rocket's third stage. तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आने के कारण थर्ड स्टेज में GSLV रॉकेट के, तो वो अपने इंटेंडेड ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया था। बट दिस टाइम वी वांट कि इसरो सक्सेसफुल होए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो सक्सेसफुल होए इस गगनयान मिशन में, एंड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन एंड ग्रीन फ्यूल यूज करके।
So this is it. I hope you will like it, and if you like, please do like, share and subscribe and press the bell icon so that you will get the notifications for my further videos. And thanks for watching, and keep your environment clean and happy. Thank you so much.